अगस्त 1976 में दुनिया एक परमाणु युद्ध के इतने करीब आ गई थी जितना अधिकतर लोग सोच भी नहीं सकते। और यह सब एक पेड़ की वजह से शुरू हुआ। यह है ऑपरेशन पॉल बनियन की कहानी। एक सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन जो बिना एक भी गोली चलाए इतिहास बन गया। कोरियाई डिमिलिटराइज्ड जोन या डीएमएजेड दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। यह उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है 1953 से, जब कोरियाई युद्ध रुका था। कोई शांति समझौता नहीं हुआ, इसीलिए दोनों देश अब भी तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में हैं। यहां हमेशा तनाव बना रहता है। लेकिन अगस्त 1976 में वह बिंदु पर पहुंच गया जहां सब कुछ बदल गया। 18 अगस्त 1976 संयुक्त राष्ट्र कमान के सैनिक एक पेड़ की छंटाई के लिए जाते हैं। इस टीम में दो अमेरिकी अधिकारी होते हैं, कैप्टन आर्थर बोनीफास और लेफ्टिनेंट मार्क बैरेट। यह पेड़ ब्रिज ऑफ नो रिटर्न के पास एक यूएन चेक पॉइंट और एक निगरानी पोस्ट के बीच दृश्य बाधित कर रहा था। जैसे ही वे पेड़ काटना शुरू करते हैं, उत्तर कोरियाई सैनिक वहां पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं। वे कुल्हाड़ियों और उपकरणों से हमला करते हैं, वही औजार जो पेड़ काटने के लिए लाए गए थे। मिनटों में बोनीफास और बैरेट मारे जाते हैं। यह घटना एक्स मर्डर इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है। दुनिया स्तब्ध रह जाती है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया आक्रोशित हो जाते हैं। उत्तर कोरिया दावा करता है कि यूएन ने उकसाया, लेकिन तस्वीरें और चश्मदीद गवाह सच्चाई को उजागर करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड प्रतिक्रिया का आदेश देते हैं, एक ऐसी जो युद्ध से बचाए लेकिन कमजोर न लगे। योजना बनाई जाती है, ऑपरेशन पॉल बनियन। 21 अगस्त 1976 सुबह 7 बजे लगभग 2 दर्जन अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिक पेड़ काटने के लिए लौटते हैं। इस बार हाथों में चैनसॉ होते हैं, लेकिन उनके साथ है एक विशाल सैन्य शक्ति। ऊपर आसमान में B-52 बम वर्षक, F-4 और F-5 फाइटर जेट। जमीन पर टैंक, मशीनगने, हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस तैनात। नजदीकी झलक क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं। यह शक्ति प्रदर्शन का शुद्ध रूप था। हम यह पेड़ काटेंगे, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इस भारी सैन्य ताकत के बीच ऑपरेशन केवल 42 मिनट में पूरा होता है। पॉपुलर का पेड़, जो अब प्रतीक बन गया था, पूरी तरह काटा जाता है। एक भी गोली नहीं चलती, किसी को चोट नहीं आती। लक्ष्य केवल पेड़ काटना नहीं था, बल्कि संदेश देना था, हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे। उत्तर कोरिया इस अभूतपूर्व सैन्य शक्ति को देखकर कोई जवाबी हमला नहीं करता, बल्कि कुछ घंटों बाद एक संदेश भेजता है जिसमें घटना पर खेद प्रकट किया गया। यह माफी नहीं थी, लेकिन उत्तर कोरिया की ओर से यह बहुत बड़ा कदम था। ऑपरेशन पॉल बनियन आज भी सैन्य रणनीति के उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। यह एक केस स्टडी है, मनोवैज्ञानिक युद्ध, रणनीतिक दबाव और बिना युद्ध के जीत का। यह घटना दिखाती है कि कोरियाई प्रायद्वीप कितना संवेदनशील है और कभी-कभी इतिहास में एक पेड़ भी युद्ध की वजह बन सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और चौंकाने वाले लेकिन सच्चे इतिहास की कहानियां देखना चाहते हैं तो शैडो वॉल्ट को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।